होना चाहिए जीवन। ब्रह्मा जी ने कहा मैं प्रपंच में नहीं पढ़ूंगा, पहले मुझे सत्य का बोध कराइए। भगवान नारायण ने स्वयं का बोध कराया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तम। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वं। जब कुछ न था तब मैं था, और जब कुछ है तब मैं हूँ, और जब कुछ ना रहेगा तो जो शेष है वो मैं ही हूँ। अहमेसा अहमेवासमेवाग्रे ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। माया क्या है भगवान की? जो जहां नहीं है उसे वहां दिखा दिया जाता है। सुख नहीं है संसार में, पर सुख प्रतीत होता है। जैसे मृग मरीचिका के रेगिस्तान के मृग को मरीचिका दौड़ाती है, बस पालूं मैं पालूं मैं पालूं। हमने कहा क्या किया? बोले दीदी माँ 9 साल लड़ाई की घर वालों से, अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाने में 9 साल लड़ा हूं और मेरी लड़ाई सफल हो गई, पत्नी मिल गई, विवाह कर लिया। तो मैंने कहा कितने साल हुए? बोले 4 साल हो गए। तो मैंने कहा बता तेरी पत्नी ने आज कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? आंखें बंद करके खोपड़ी खुजलाता रहा। बोले आप कह रही हो कपड़ों का रंग बताऊं? मुझे तो चेहरा भी ढंग से याद नहीं आ रहा। हमने कहा ये संसार ऐसा है, ये दुनिया अजब खिलौना है, ना मिले हाँ मिल जाए तो मिट्टी है और ना मिले तो सोना है। ये दुनिया अजब खिलौना है। आपको जो नहीं मिला आप उसी के लिए पागल हैं। एक बार पालो जरा। उसने कहा कि इतना सुंदर उच्चा लंबा सोना जवान लंबा मेरा बेटा, ऐसी बहू आ जाए घर में तो पंडित जी बोले ये काम मेरा नहीं है, ये काम ब्रह्मा जी का है, बहू देना तो ब्रह्मा जी को मनाओ। तो बोले ब्रह्मा जी को कैसे खुश करूं? तो पंजाबन माता थी तो सिखा दिया मंत्र कि जय वे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे उच्ची लंबी नू। उधर पुत्र वधु को नू बोलते हैं, जय वे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे उच्ची लंबी नू। यहाँ बहू को क्या बोलते हैं? पुत्र वधु को क्या बोलते हैं? राजस्थान में बीननी बोलते हैं, पंजाब में नू बोलते हैं, मालवा में लाड़ी बोलते हैं, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बाली है? बुआली? अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। जो भी बोलते हैं, जय वे ब्रह्मा तू ही तू, दे दे उच्ची लंबी नू। क्या चांद का टुकड़ा आ गया घर में, बार बार के पानी पी रही है। अरे देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर नाक है, कैसी आंखें हैं, कितनी सुंदर चलती है, बड़ी सुपात्र है। कैसे पता चलेगा सुपात्र है? 2-4 महीने में पता चल गया कि कुलच्छनी है पूरी। साल भर में बूढ़ी माता ऐसी हो गई जैसे कब्र से दाब के निकाली हो। अगली बार फिर महात्मा जी आए, बोले माता जी सुना है बहू आ गई, लड्डू शड्डू खिलाओ। अरे बोले बहू क्या आ गई, आफत आ गई। अब तो आप ऐसा मंत्र दो कि बहू से मुक्ति मिल जाए।
तो महात्मा ने फिर एक मंत्र सिखा दिया, जय वे ब्रह्मा जय, जैसे दी थी वैसे ले। छुटकारा दिलाओ महाराज। जिनके लिए दीवाने हुए हैं ना, उन्हीं से मुक्ति के उपाय ढूंढे हैं हमने। हाँ? ये क्या है? ये माया है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि। वो दिखाई देती है, वो आप्लावित करती है, वो विमोहित करती है, प्रकृति रिझाती है, बांधती है और फिर अपने गुलाम बना लेती है, इशारे पे नचाती है। सुख नहीं है, सुख की भ्रांति है। गुरुदेव आपने मुझे कुछ आज्ञा नहीं दी, जाओ जाओ वहां से पोथी लेके आओ। पोथी वहां आले में रखी है, पोथी लेके आओ। दौड़ा आया, गुरुजी पोथी के ऊपर तो सांप रखा है। अरे सांप है वहां, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करके जाओ। फिर दौड़ के आया, वो मंत्र सुन के नहीं भागता, तो गुरुदेव ने कहा दिया जला के ले जाओ। फिर दिया जला के ले गया, फिर मुस्कुराते हुए आया, बोले गुरुजी वो सांप नहीं था, पोथी पे रस्सी रखी थी, मुझे सांप दिखाई दिया। ज्ञान के प्रकाश में सत्य का बोध होता है, नहीं तो ठूंठ में भूत दिखता है और रस्सी में सांप दिखता है। कदाचित इस माया को समझ लेना चाहिए। क्या है ये माया? द्वार पे दस्तक दे दी और वो द्वार खोला, वो बोली आप कौन है? वृद्धा आई है। वो बोली मैं तेरी मौसी हूं। उसने सोचा मेरे पति की मौसी होगी। पति आए, बोले जी मौसी जी आई हैं। उसने भी पैर छू लिए, सोचा पत्नी की मौसी होगी। मौसी जी 4 हफ्ते डेरा डट, बेटा जरा पराठे बना लो चाय के साथ, मुझे ना सेवियां बहुत अच्छी लगती हैं, तुझे पूड़े बनाने आते हैं? 4 हफ्ते सेवा कर करके मौसी जी की बहू की हाय तौबा हो गई। अब पति पत्नी बोले कि ये जाती क्यों नहीं? वो बोली आपकी मौसी है, भेजो। वो बोले किसने कहा मेरी मौसी है? मैं तो सोचता था तेरी मौसी है। उसने कहा मुझसे पूछ तो लेते। तो फिर ये किसकी मौसी है? बोले उसी से पूछ लेते हैं किसकी मौसी है। दोनों सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मौसी जी आप किसकी हो? वो बोली मैं किसी की नहीं, तभी तक रहती हूँ जब तक पहचानी नहीं जाती। जब पहचान ली जाती हूँ तो चुपचाप सरक जाती हूँ। क्या है ये माया मौसी है। क्या है ये? अगर आप इस माया से प्रभावित हो गए कि सुख कहीं और है तो ये नचाएगी। और जिस दिन ये समझ आ गया कि सुख कहीं और नहीं, सुख स्वरूप मैं स्वयं ही हूँ। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।